नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं IUPAC, जिसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको आपको बढ़िया से समझिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे इसके रूल्स के बारे में, नियमों के बारे में, बहुत ही आसान तरीके में बताने की कोशिश करते। प्लीज़ यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन बने वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, IUPAC का मतलब मैंने आपको समझाया कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ठीक है, चलिए देखिए IUPAC शुरू करने से पहले मुझे ये ध्यान देना होगा कि इसमें श्रृंखला कौन सी बनती है। और श्रृंखला के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, दो ही होता है, एक होता है खुली श्रृंखला और एक होती है बंद श्रृंखला। तो मैं खुली श्रृंखला पे बात करूं। खुली श्रृंखला जैसे आप लोग मानिए, जैसे इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनाया जाए C, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई स्ट्रक्चर आपका बन रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको खुली श्रृंखला कहीं से बंद नहीं दिख रही है, इसे बेटा हम क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला कहेंगे। ये आपको खुली श्रृंखला मिल जाएगा। अगर बंद श्रृंखला की बात की जाए तो ये देखिए, मान चलिए ये आपका क्या है, बंद श्रृंखला, चारों तरफ से बंद है। तो अब मुझे थोड़ा सा इसमें यह समझना है कि IUPAC किन बातों पर निर्भर करता है। IUPAC ज्ञात करने के लिए हमको ये याद रखना है कि कार्बनों की मालाएं कितनी हैं, कार्बनों का चयन कितना है। मान चलिए जैसे मैंने इस तरीके से लिखा, तो यानी ये 3 कार्बन का, ये कितने कार्बन का चयन है, 3। ठीक, ये कितने कार्बन का चयन है, 3 कार्बन। और इस तरीके से कोई मैंने कुछ लिखा है इस तरीके से, तो इसमें 4 कार्बन का चयन, 5 कार्बन का चयन, 6 कार्बन चयन। इस तरीके से चयन पे डिपेंड करेगा, मतलब कार्बनों को कितने तरीके से जोड़ा जाए। और एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CCC, ये 1 2 3 4 5 कार्बनों का चयन। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है आपका प्राइमरी कार्बन होगा और ये भी प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है, बाकी इसके लिए ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, यानी इधर से अगर काउंट करते हैं तो ये भी प्राइमरी कार्बन होगा और इधर से काउंट करते हैं तो भैया ये भी प्राइमरी कार्बन ही आपका होगा। ठीक है, बाकी जितने बचते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, इसकी आवश्यकता कहाँ होती है, जैसे कि मान चलिए इस तरीके से कोई सर्कल्स आपको दिया हो, कोई कार्बन का चयन दिया हो इस तरीके से, तो मान चलिए ये आपका प्राइमरी है और ये प्राइमरी है। कार्बन का चयन जो होता है, यही मैंने एक प्राइमरी को पकड़, दूसरे प्राइमरी को पकड़ इस तरीके से ऐसे क्या कर दिया बेटा, खींच दिया, तो ये सीधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C ना। इसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 हो गया, 5 6 7, ये आपका सीधा हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइडेशन कर सकते हैं P, और P पे मतलब प्राइमरी कार्बन, P मतलब बाकी ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, सारे सेकेंडरी कार्बन होंगे। ठीक है, अच्छा चलिए आगे हम देखते हैं। तो IUPAC सिस्टम जो हमारा है, यानी IUPAC सिस्टम जो हमारा है, ये किन बातों पर निर्भर करता है, वो श्रृंखला पे निर्भर करता है। किस पे बेटा, मान चलिए मैं लिखता हूं श्रृंखला का नाम। ठीक है, अब श्रृंखला का नाम मैंने क्या लिखा बेटा, एल्क, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड रूट। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये कोई श्रृंखला है जिसको एल्क है।
अब ये एल्क किस पे डिपेंड करेगा, वो भी कार्बन के चैनों पे ही डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन के चैनों पर ही ये डिपेंड करेगा। और आईपीसी हल करते समय मुझे हर एक चीज ये याद रखना कि जैसे ये अकेले कार्बन है, ये अगर अकेले कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा एक कार्बन की चैन, ठीक, एक कार्बन की चैन। अच्छा चलिए, अब मान के चलिए यहाँ C2 मैंने लिखा तो ये बेटा 2 कार्बन की चैन हो जाएगी। अगर मैंने C3 लिखा तो ये आपका 3 कार्बन का चैन हो जाएगा। मतलब ये कार्बनों की संख्याओं को दर्शाएंगे इस तरीके से। अभी इसके पहले मैंने बताया कि 1 2 3 3 कार्बन का चैन, एक और लगाया 4 कार्बन का चैन, एक और लगाया 5 कार्बन का चैन, इस तरीके से। ठीक, अब मैं आप लोगों को इसका टेबल खूब बढ़िया से समझाता हूँ। उस टेबल को आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे तो मानिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आईपीसी हल करने के लिए इन नियमों को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्ड का नाम आपका ये सिंगल बॉन्ड है। अगर इस तरीके से 2 लाइन है तो डबल बॉन्ड है, इस तरीके से 3 लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है। इसको भी आपको याद रखना है, किस बॉन्ड से कार्बन का चैन बन रहा है। अब चलिए मैं टेबल में सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर करता चलूँगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले खूब बढ़िया से समझिएगा, यहाँ टेबल मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए चैन, ये आपका कार्बन का चैन हो जाएगा। यहाँ इसमें कितने कार्बन आपके मिलेंगे ये मैं आपको खूब बढ़िया से समझाता हूँ। चलिए चलिए सबसे पहले मान चलिए यहाँ पर लिखा हो C1, तो ये C1 लिखा गया, तो ये एक कार्बन का चैन। और यहाँ मैंने लिखा C2, और यहाँ मैंने लिखा C3, यहाँ मैंने लिखा C4, यहाँ मैंने लिखा C5, यहाँ मैंने लिखा C6, यहाँ मैंने लिखा C7, और यहाँ मैंने लिखा C8, C9 और C10। कितना लिखा, C10 तक। ठीक है, को बढ़िया से समझिएगा। इसको पढ़ते कैसे, देखिए, एक कार्बन का चैन, 2 कार्बन का चैन, 3 कार्बन का चैन, 4 कार्बन का चैन, 5 कार्बन का चैन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन का चैन। ठीक, इसको खूब बढ़िया से समझिएगा। अब यहाँ पर मैं चैन का नाम देखूंगा, इस चैन, यहाँ CN का मतलब आप समझ लीजिएगा चैन का नाम, चैन ऑफ टेम। ठीक, अब इसका चैन नेम क्या है बेटा, एल्क। क्या है, एल्क मैंने नाम दिया। चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा। टेबल में खूब प्यारा सा आप लोगों को बनाता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए, एक कार्बन के चैन पर, एक कार्बन के चैन पे क्या होता है बेटा, मेथ, METH। थोड़ा इंग्लिश में मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आने वाले समयों में आपको खूब बढ़िया हो जाए, दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, चलिए, और 2 कार्बन पे क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। 2 कार्बन पे होता है बेटा एथ, और 3 कार्बन पे होता है प्रोप। ठीक है, और 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट। इसको बट मत पढ़िएगा आप लोग, ब्यूट पढ़िएगा। और 5 कार्बन पे होता है पेंट।
ठीक। और 6 कार्बन पे होता है हेक्स, HEX, और 7 कार्बन पे होता है हेप्ट, क्या होता है हेप्ट, HEPT, और 8 कार्बन पे होता है बेटा ऑक्ट, क्या होता है ऑक्ट, और 9 कार्बन पे होता है नॉन, NON, और लास्ट में 10वें कार्बन क्या होता है डेक। ये आपका, यानी अगर जब हम लोग आईपीसी हल करेंगे तो ये याद रखना है, अगर 1 कार्बन का चयन है तो हम मेथ प्रयोग करूंगा, 2 कार्बन का है तो एथ प्रयोग करूंगा, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और इसके आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन अभी मुझे एकदम सिंपल तरीके से चलना है। अच्छा चलिए, अब मैं एक चीज़ और देखता हूँ, बॉन्ड नेम, क्या BUND नेम, ठीक, क्या बेटा बॉन्ड नेम। देखिए बॉन्ड नेम हमें, और इसी को बेटा हम एक चीज़ और बोल सकते हैं PS। PS का मतलब होता है प्राइमरी सफिक्स, जैसे इस तरीके से हम लोग क्या बोलते थे W और R, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, उसी तरीके इसको बॉन्ड नेम को हम प्राइमरी सफिक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। इस टेबल को मैं खूब सुंदर सा आपको तैयार करता हूँ ताकि आप लोग जब इससे शॉर्ट करें तो आप लोग खूब बढ़िया से हल कर लें, बहुत ही मज़ा आप लोगों को आएगा ये पढ़ने में, जान लीजिए। देखिए खूब बढ़िया से समझिए, अगर मान चलिए इस तरीके से सी दिए, यानी C सिंगल बॉन्ड C, जहां सिंगल बॉन्ड हो तो यहां बेटा हम प्रयोग करेंगे ANE। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इसको क्या पढ़ेंगे एन पढ़ेंगे। और मान के चलिए इस तरीके से डबल बॉन्ड है, यानी कार्बन के चैन में डबल बॉन्ड है, तो उसको हम पढ़ेंगे भैया इन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इन। खूब बढ़िया से समझिए, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम, अगर मान के चलिए इस तरीके से है, यानी C ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्या C ट्रिपल बॉन्ड है, तब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख सकता हूं आइन, यानी YNE, हिंदी में लिख दे रहा हूं आइन, ठीक। अब ये तो क्लियर हो गया। अभी मैं इतना हल करता हूं, क्लियर कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए पहाड़ा गिनती की तरह 10 तक, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक। इसको खूब बढ़िया से याद करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिए। चलिए किस तरीके से हल किया जाता है उसी को हम आप लोगों को बतलाते हैं। कुछ सिंपल तरीका मैं भी बताऊंगा, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा, कहीं ना कहीं जब आप लोग आईपीएससी हल करते हो तो कोई वर्ड 2 बार आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, 3 बार ट्राई का प्रयोग करेंगे, 2 बार डाई का प्रयोग करेंगे। तो ये मैं आगे आपको बताते चल रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं आईपीएससी नेम। इस टेबल को याद रखिएगा, मैं दूसरे वर्ड पेज में बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए सबसे पहले नाम देखिए, नाम कैसे हल होगा, ठीक। मान चलिए इसको हम लिख सकते हैं एल्क प्लस BUND, क्या लिख सकते हैं बेटा, बॉन्ड BO रहेगा, NDNAME, ठीक।
बॉन्ड नेम में देखते हैं क्या होता है, खूब बढ़िया से समझिएगा। अच्छा चलिए देखते हैं। मान के चलिए सबसे पहले मंजरी ये आप लोग देखिए इस तरीके से, मंजरी ऐसे 4 हाइड्रोजन जुटा है, ठीक। और मंजरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH4, ठीक। और मान चलिए पहले इसको हम देखते हैं कि ये साधारण है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन से मान के चलिए मतलब नहीं है, IUPAC हल करने के लिए मुझे हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई अगर हाइड्रोजन लगा है तो कुछ न कुछ उसका अर्थ होता होगा, इसको मैंने पहले वीडियो में बताया। तो चलिए अब थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। अब इसमें कितने कार्बन का चयन है? एक कार्बन है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए मैं टेबल में जाता हूँ, यानी एक कार्बन के लिए हम एल्क, यहाँ पर लिखा है मैंने एल्क प्लस बॉन्ड नेम, एल्क प्लस बॉन्ड नेम। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप यानी इसके पहले मैं टेबल बनवाऊंगा FG फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है, किस तरीके से सर्कल, लेकिन पहले मैं साधारण हल इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ देखिए एक कार्बन के चयन में एल्क क्या आता है बेटा? मेथ आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ MATH प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए अब क्या है यहाँ पर बॉन्ड नेम, ये फार्मूला मान चलिए एक तरीके से है। बॉन्ड नेम क्या है बेटा? ये सिंगल बॉन्ड से है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिखाई, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम देखिए, सिंगल बॉन्ड के लिए हम का प्रयोग करते हैं बेटा? एन। इसको हम लिख सकते हैं ANE। अब कुछ नहीं करना भैया जी, इसी को मिला दो तो क्या हो गया? मेथेन। ये आपका फाइनल आंसर। कितना इजी तरीका, इजी है कि नहीं? चलिए खूब बढ़िया से समझिए। एक और मैं आपको देता हूँ, मान के चलिए C2H6 ले लीजिए, इसी के बाद C2H6। इसको हम संरचना कैसे करेंगे? आप लोगों ने लुईस संरचना पढ़ा होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं CC, और ये कार्बन मैंने जोड़ दिया, ओ सॉरी हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, ठीक। ये देखिए भाई इसमें कितने कार्बन का चयन है? अब देखिए 2 कार्बन का चयन, 1 2 हाइड्रोजन से मैंने बोला पहले मतलब नहीं है, 2 कार्बन का चयन है। तो चलिए पुनः टेबल हम लोग चलते हैं। 2 कार्बन पे क्या है भैया जी? एथ है, यानी लिख लेते हैं E एथ, ठीक। चलिए एथ मैंने लिखा, और प्लस सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE हम जोड़ते हैं, तो इसको मिला दीजिए, क्या हो गया? एथेन हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए सरल मैं देना। अच्छा चलिए थोड़ा सा बड़ा देता हूँ आप लोगों को। बड़ा क्या देता हूँ? मान के चलिए कार्बनों की संख्या में कुछ न कुछ मैं इस तरीके से आपको देता हूँ। चलिए C C C C C इस तरीके से। मान चलिए यहाँ कहीं न कहीं हाइड्रोजन जुटा होगा, है कि नहीं? अच्छा देखिए थोड़ा सा ये देखिए, ये सही तरीका नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपको परीक्षा में देगा तो यहाँ कुछ न कुछ आपको बदलाव किया रहेगा। तो चलिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चयन है। कितने कार्बन का चयन है? 5। टेबल में देखिए, मैं टेबल अभी बता रहा हूँ। 5 कार्बन के पेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा? पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ANE, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पेंटेन जोड़ दीजिए, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही इजी तरीका IUPAC है। चलिए हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा डबल बॉन्ड की ओर चलते हैं। डबल बॉन्ड की ओर चलते हैं और कुछ उदाहरण आपको हम देते हैं, उसी को आपको हल करना है, ठीक। चलिए मान के चलिए फार्मूला लिख दे रहा हूँ, एल्क प्लस BN, ठीक, बॉन्ड नेम। चलिए देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग हल करते हैं। मान चलिए इस तरीके से कोई डबल बॉन्ड के लिए CH3
CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C3। बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वरीयताओं की बात किया जाए तो जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ सिंगल बॉन्ड से हमसे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो अब जब डबल बॉन्ड होगा तो इससे हमसे मतलब नहीं होता। अभी इसके बाद मैं आपको नंबरिंग बताऊंगा, 1 2 3 4 इस तरीके से करके, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पहले मैं साधारण पे चल रहा हूँ, ठीक। तो पहले मैंने बोला कि इसमें हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, तो इसको हाइड्रोजन से कोई मतलब, पहले कार्बन चेंज करिए, मतलब काउंट करिए, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन पे क्या आता है, ब्यूट टेबल में देखिए आप लोग, ब्यूट और प्लस क्या है बेटा, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, ENE। तो क्या हो जाएगा, BUTENE, ब्यूटाइन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्लियर, समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आगे देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप लोग तुरंत आंसर बताइएगा। मैं जान रहा हूँ आप लोग मन में आ गए, भाई 2 कार्बन पे, 2 कार्बन पे क्या हो, एथ होता है, यानी एथ प्लस ENE, क्या हो गया, जोड़ दीजिए, एथीन। ठीक, चलिए खूब बढ़िया से समझिए। चलिए एक मैं आप लोगों को ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बता दे रहा हूँ। किसके बारे में, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, एक एक करके समझे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा ना भैया। अच्छा चलिए, ट्रिपल बॉन्ड जानने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं चैन में आप लोग देखे होंगे, मान चलिए जैसे ये चैन है, ये चैन है, इस तरीके से चैन है, मान चलिए, तो कहीं ऐसे ऐसे आ जाता है, कहीं डबल बॉन्ड 3 बार आ जाएगा या 2 बार आ जाएगा, 3 4 बार, मतलब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या प्रयोग करना पड़ेगा। यानी पुनरावृत्त अंक जब आए, 2 बार आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 बार आए तो क्या करना पड़ेगा, 4 बार आएगा तो क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी आप लोगों ने 8th में तो पढ़ा है, जैसे मान चलिए 2 बार आया है, कितना बार, 2 बार, यानी इसमें डबल बॉन्ड 2 बार आया है। ठीक, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बेटा, डाई का। ठीक, क्या प्रयोग करेंगे, डाई का। इसी तरीके से आप लोग जैसे 3 बार आया डबल बॉन्ड, 3 बार आया तो क्या प्रयोग करेंगे, ट्राई। क्या प्रयोग करेंगे, ट्राई। अगर मान के चलिए 4 बार आया डबल बॉन्ड, 4 बार आया तो क्या प्रयोग करेंगे, टेट्रा। क्या प्रयोग करेंगे, टेट्रा, टेट्रा का प्रयोग करेंगे। अगर 5 बार आया तो पेंट्रा, 6 बार आया तो हिजरा। इसी तरीके से आप लोग जो 8th में प्रो मैंने पढ़ा, उसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा खूब बढ़िया से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, खूब बढ़िया से समझते जाइए। चलिए चलिए डबल बॉन्ड के बारे में हम तो एक दे ही दे रहे हैं आप लोगों को, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब समझिएगा, अभी मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, अन्यथा मैं नंबरिंग करता, जब नंबरिंग, अभी मैं साधारण आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 मैं गिनता, तो चलिए पहले कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, कितना है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन पे क्या आता है, ब्यूट आता है,
टेबल में देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। देखिए 4 कार्बन के चैन पे क्या है, ब्यूट है। ठीक, डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग और इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का प्रयोग हम करते हैं। तो 4 कार्बन पे मैं लिख सकता हूँ कितना, ब्यूट। ठीक, क्लियर। अब पहले एक चीज़ यहाँ देखिए, कितनी बार डबल बॉन्ड आया है, 2 बार आया है। तो मैंने बताया डबल बॉन्ड 2 बार आए या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार 3 बार जो आए, तो मैं 2 बार के लिए क्या प्रयोग करूंगा, डाई। डाई भाई डबल बॉन्ड के लिए इन, ये आपका फाइनल आंसर। और थोड़ा सा और समझना तो ऐसे मैं हल कर सकता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा सकता हूँ, प्लस डाई प्लस इन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट डाई इन। ठीक, ये आपका क्लियर। चलिए आगे देखिए, मैं थोड़ा सा कार्बन की स्थिति में नहीं करूंगा, सॉरी हाइड्रोजन की स्थिति में, कार्बन की स्थिति में हल कर रहा हूं। मान के चलिए इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से कोई चीज, अब ये अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए ये 2 कार्बन, इसको दोनों चैनों को पकड़ूँ, मैं ऐसे तान सकता हूँ। तो देखिए इसको हम सी डबल बॉन्ड सी, फिर ना डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी और सी, यानी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हल करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर करिए, 8 कार्बन है, 8 पे क्या है भैया, ऑक्ट है, 8 पे ऑक्ट है। चलिए तो मैं लिख सकता हूँ ऑक्ट प्लस, कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्राई, और प्लस भाई डबल बॉन्ड के लिए तो इन का प्रयोग करते ही हैं हम, तो यही क्या करिए आप छोड़ दीजिए, तो ये हो गया ऑक्ट ट्राई इन, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा चलिए कोशिश करते हैं हम आपको एक और समझाते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। चलिए इस तरीके से, अब इसको बताइए आप, ये मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, इसको खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 4, और 4 पे क्या होता है भैया, ब्यूट। कई बार आया है, 2 बार आया, तो यहाँ लिख देंगे डाई डबल बॉन्ड के ई एन, ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, समझते चलिए एक एक स्टेप। चलिए आगे देखिए, एक मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साथ में बताता हूँ। मान लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी सी डबल बॉन्ड सी। ठीक, इस तरीके से। अब यहां से थोड़ा आप समझिएगा कि यहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ वाई एन ई में प्रयोग करूंगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं आयन का प्रयोग करता हूँ, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या प्रयोग करूंगा, ई एन ई प्रयोग करूंगा। तो पहले कार्बन तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आता है भैया, 5 पे पेंट आता है। चलिए 5 पे पेंट आता है। अब पहले डबल बॉन्ड को हम देखते हैं। डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या प्रयोग करूंगा, इन, है कि नहीं। अभी एक स्टेप मैं प्लस करके आपको बता रहा हूं, इन, और पुनः प्लस क्या लगाऊंगा भैया, वाई एन ई, क्या लगाऊंगा, वाई एन ई।
अब मुझको क्या करना है, जोड़ना है इसी को। दोनों चीज में आया है, पेंट प्लस इन प्लस आइन, ठीक। तो उसके बाद जब मैं इसको जोड़ूंगा ना, इस ई को हम हटा देंगे, ठीक। इसको हम लिख देंगे क्या, पेंट ई एन आइन, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो प्लीज ये वीडियो पसंद आया होगा या आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप बड़े भाइयों और प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़।